जो कभी पुराना नहीं पड़ता। एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि लिखी हो दास्तां किसी ने, लिखी हो दास्तां किसी ने अगर प्रेम के मोहब्बत के अश्कों से, तो वक्त भी उन पन्नों को जर्द नहीं किया करता। गोपी का प्रेम आज भी उतना ही परिपूर्ण है, उतना ही पवित्र है, उतना ही प्रासंगिक है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। मीरा और गिरधर की गाथा सदा गाकर मानवता पवित्र होती रहेगी। भक्त और भगवान का संबंध ऐसा है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी नहीं। तो द्रौपदी का जन्म नहीं है, द्रौपदी ने जन्म लिया भी नहीं। यदि द्रौपदी के जन्म की गाथा का भी हम दर्शन करें, चिंतन करें, तो द्रौपदी का जन्म होता भी नहीं। द्रौपदी मां के गर्भ में नहीं रही। द्रौपदी पूर्व के कर्म बंधन से बंधी इस संसार में नहीं आई। कोई भगवान का होने के लिए आता है और कोई भगवान का होकर आता है। आते तो केवल दो ही प्रकार के जीव हैं संसार में, बस बात यह कि आप और मैं भूल जाते हैं, वरना उद्देश्य तो आपका यहां आने का एक ही है। कोई पूछे समुद्र में कोई क्यों उतरा, सीधी बात है भाई, उस पार जाने के लिए। अब कोई समुद्र को ही गंतव्य समझ ले, वो केवल लहरों के साथ खेलने को ही जीवन की उपलब्धि समझता रहे, समुद्र में जो रत्न है उसकी ओर कभी ध्यान ना जाए, तो इसमें दोष किसका है? दो ही प्रकार के जीव तो आते हैं संसार में, एक भगवान का होने के लिए आता है, एक भगवान का होकर आता है। जो भगवान का होकर आता है उसका होकर ही भगवान का हुआ जा सकता है, उसका होकर ही भगवान का हुआ जा सकता है। तो द्रौपदी, जैसे आप लोग कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे ही द्रौपदी है। ऑफ कृष्ण, फॉर कृष्ण, बाय कृष्ण। द्रौपदी के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त आपको खोजे कुछ नहीं मिलेगा बाप। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत कम कहा गया, इस चरित्र को स्पर्श नहीं किया गया। क्या क्या समेटे है, भक्ति की कैसी शक्ति उस नारी के हृदय में होगी, जिसकी चर्चा आप और मैं आगे करेंगे। हतप्रभ हो जाता है मन, अचंभित हो जाता है आपका चित्त कि ऐसी शक्ति भक्ति की भी किसी के हृदय में हो सकती है। कोई ऐसे भी धर्म को जीवंत कर सकता है। पल पल अपने सुख को न्यौछावर करती चली द्रौपदी कृष्ण के पाद पद्मों पे, कृष्ण के चारों चरणों पे। जो मैं कई बार कहता हूं आपसे, हजारों बातें, लाखों सवाल, जवाब एक, सिर्फ तुम, केवल कृष्ण। तो द्रौपदी का जन्म नहीं है, द्रौपदी का प्राकट्य है। वो कृष्ण के लिए आई है, वो कृष्ण की है, वो कृष्ण के लिए आई है, वो कृष्ण की है। वो केवल कृष्ण का कार्य करने के लिए इस धराधाम पर आई है, और बाप भगवान का कार्य करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए आपको केवल सुख और समृद्धि का ही नहीं, कभी कभी अपनी कीर्ति का भी त्याग करना पड़ता है। इतिहास साक्षी है, प्रमाण देता है काल इसका। अभिषेक होने जा रहा है कल श्री रघुनाथ जी का, वो राजा राम होने वाले हैं। और एक रात पहले लुके छुपे से श्री रघुनाथ जी पहुंचते हैं माता कैकेयी के भवन में कि आपको इस समय मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि आपसे अधिक प्रेम मुझसे कोई और नहीं करता। जो कार्य मैं आपसे कराना चाहता हूं वो आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्य मुझे कराना है उसके लिए तो बिना किसी शर्त का प्रेम चाहिए मेरे प्रति। वो आपके हृदय में है, वो आपके हृदय में। जैसे आज भी कोई भी अपने बालक का नाम कैकेयी नहीं रखता, मैंने कभी नहीं सुना। पर यदि आप श्री राम के चरित्र के निकट जाकर देखें तो श्री राम, संत कहते हैं, राम वन में गए तो बन गए, और राम वन में गए कैकेयी के कारण। राम को बनाने वाली कैकेयी, राम के चरित्र का निर्माण करने वाली माता कैकेयी है। पहुंचे भगवान कि आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है। पुत्र तुम पर मेरे जीवन की एक एक श्वास न्यौछावर है। मेरा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, यदि तुम्हारे किसी कार्य में मैं सहयोगी नहीं बन सकूं। एक माता के पास पुत्र को आशीर्वाद के अतिरिक्त देने के लिए और क्या होता है, और आशीर्वाद अपने आप में पर्याप्त होता है। क्या तुम्हें मेरे प्रेम पर संशय है? जो तुम मुझसे प्रश्न करने के लिए आए हो, सीधे आकर मुझे कह क्यों नहीं दिया?
श्री राम मुस्कुराने लगे कि माता आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। संसार आपको सदा संदेह की दृष्टि से देखेगा, पर मेरे लिए क्या आप ये कार्य करने को प्रस्तुत हैं? कैकेयी ने दूसरा प्रश्न नहीं किया, और जो घटा उसके बाद सारा संसार जानता है। पर ये भगवान की लीला थी, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान को चाहिए कोई ऐसा चरित्र जो उनके लिए उनके कार्य के लिए अपनी कीर्ति भी न्यौछावर कर सके। और मैं आपको एक बात निवेदन करूं, ये सरल नहीं होता। अपनी सुख सुविधा का त्याग कर देना सरल है, धन संपत्ति छोड़ देना भी सरल है, घर छोड़कर भी आप चल देंगे, सो भी मुझे समझ में आता है। लेकिन अपना यश छोड़ दिया जाए, अपनी कीर्ति छोड़ दी जाए, जिसके लिए एक सत्पुरुष जीवन धारण करता है, जिसके लिए एक सज्जन लोग जीते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी धन के लिए नहीं जीता, सज्जन व्यक्ति संपत्ति के लिए नहीं जीता, सज्जन व्यक्ति तो केवल अपने सम्मान के लिए जीता है। और ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि भगवान के लिए सम्मान भी न्यौछावर कर देना पड़े, कुछ भी तो न रहे आपके पास। श्री महाप्रभु के मंगल में सेवक जी कहते हैं ना, करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। श्री प्रिया जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, आपको और मुझे राधा वल्लभ लाल रूपी ये रस संपत्ति देने के लिए, आपको और मुझे इस प्रेम संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए महाप्रभु ने अपार अपयश सहा। जब 2 विवाह करके महाप्रभु आए तो संसार में कैसे कैसे लांछन लगाए होंगे उन पर, लेकिन ये मेरी स्वामिनी की इच्छा है। न्यौछावर कर दी अपनी कीर्ति, एक बार तो न्यौछावर कर दी। तो कृष्ण को युग परिवर्तन के लिए एक ऐसे पात्र की आवश्यकता थी जो उनके लिए अपनी कीर्ति, अपना यश, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। इसीलिए वो कोई गाता है ना कि प्रीत लाणी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, निभानी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल। प्रेमी कुछ करे ना करे बाप, वो प्रेम करे इतना पर्याप्त है, उसका पूरा जीवन तपस्या हो जाता है। एक भक्त का सारा जीवन यज्ञ होता है, इसमें देता है वो आहुति पल पल अपने सुख की, न्यौछावर करता है वो पल पल अपना सुख। इसीलिए हमारे भगवत रसिक देव कहते हैं, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्त हुए बिना भक्त के मन की चित्त की बात जानना कठिन नहीं, असंभव है। और भगवान को तो जाना ही कैसे जाए, बिना भक्ति द्वारा प्रदत्त नेत्रों से देखा ही कैसे जाए वो रूप, जाने कैसे जाए वो गुण। द्रौपदी के इस संसार में अवतरण का उद्देश्य है कृष्ण की लीला को पूर्ण करना। युग परिवर्तन के लिए आगमन हुआ द्रौपदी का इस धराधाम पर। और कहां से? यज्ञ की पवित्र अग्नि से, यज्ञ की पवित्र अग्नि से। एक बार द्रौपदी के जन्म की कथा में आपको मुझे जाना होगा। द्रौपदी के पिता महाराजा द्रुपद और कौरवों और पांडवों के गुरु, शिक्षा गुरु, शस्त्र विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य, वो और महाराजा द्रुपद बचपन के मित्र। एक बार महाराजा द्रुपद की सभा में पहुंचे द्रोणाचार्य कुछ सहायता मांगने के लिए, और द्रुपद को स्मरण कराया कि मैं तुम्हारा मित्र। राजमद में द्रुपद ने अपमान कर दिया द्वार पर आए मित्र का, और कहा कि मित्रता तो समस्कंध वालों में होती है, एक भिक्षुक ब्राह्मण एक सम्राट का मित्र कैसे हो सकता है। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि सत्पुरुष सम्मान के लिए जीता है, वो कुछ भी स्वीकार कर सकता है, वो बार बार मृत्यु स्वीकार कर सकता है, पर अपयश स्वीकार नहीं कर सकता, अपकीर्ति स्वीकार नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य का हृदय बिंध गया द्रुपद के द्वारा छोड़े गए इस वाग्बाण से कि एक राजा और एक भिक्षुक ब्राह्मण मित्र कैसे हो सकते हैं, जबकि वो बाल सखा थे। संबंध निभाना तो केवल भगवान को आता है। दावा और वादा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो केवल भगवान निभाते हैं, और भगवान पर किया दावा और भगवान से किया वादा ही पूर्ण होता है। ये संबंध निभाना, और संबंध यदि प्रेम का हो, अनुराग का हो, तो वो केवल प्रभु को आता है। एक मित्र कृष्ण के द्वार पर भी गया था, जिसके लिए संसार कहता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। एक मित्रता कृष्ण ने निभाई, अर्जुन का सारथी होकर सूरदास को गाना पड़ा, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। अपनी तीनों लोगों की प्रभुता एक और रख के वो घोड़े की लगाम हाथ में थामना, और जहां पल पल अर्जुन के आदेशों का, अर्जुन के संकेतों का अनुसरण करना, कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। संबंध निभाना केवल भगवान को आता है, इसीलिए संबंध की सफलता भगवान के साथ है। मैं तो आपसे भी कई बार मैंने चर्चा की कि आप कहते हैं मन चंचल है, मन तो व्याकुल है, मन तो बेचारा प्रेम के अभाव में पीड़ित है। मन चंचल नहीं है, मन को दीजिए थोड़ा सा प्रेम। अरे संसार में कहीं संभावना दिखाई पड़े प्रेम की तो कैसे आप अपना सर्वस्व लुटाने को तत्पर हो जाते हो, प्रस्तुत हो जाते हो। यद्यपि संसार का संबंध होने से प्रेम जैसी भावना दूषित होती है, पर फिर भी मैंने सदा कहा प्रेम प्रेम है, प्रेम प्रेम है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता। कैसे संसार में थोड़ी सी प्रेम की संभावना दिखाई पड़े, अरे पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, विचार नहीं है, जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, वो भी प्रेम के वशीभूत होता है। तो प्रेम की संभावना भी कहीं दिखाई पड़े तो आप सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। लेकिन हुआ क्या आपके मेरे साथ कि बार बार मन को असफलता मिली। संसार में आपको किसी कार्य में बार बार असफलता मिले तो आप व्याकुल नहीं हो जाएंगे, आप क्षुब्ध नहीं हो जाएंगे। मैंने देखा है कि यदि 2 संबंध असफल हो जाएं तो तीसरा संबंध बनाने से पहले आप कैसे भयभीत हो जाते हैं, आप कैसे भयाक्रांत हो जाते हैं कि कहीं फिर से ऐसी कोई दुर्घटना न घट जाए। कभी कभी विश्वास खो बैठते हैं आप एक संबंध के असफल होने से। कभी कभी आप पूरा जीवन अवसाद से, विषाद से घिर जाते हैं एक संबंध असफल हो जाए यदि आपका जीवन में तो। और मन के तो जाने कितने संबंध असफल हुए। ये तो एक अच्छी व्यवस्था की है कृष्ण ने आप पर और मुझ पर कि आप और मैं थोड़ा भूलते भी हैं। यदि जीव भूले ना तो जीवन धारण करना कठिन हो जाए। जाने कितने संबंध असफल हुए आपके मेरे। कभी आपने वस्तुओं से संबंध बनाए, कभी व्यक्तियों से संबंध बनाए, कभी अपनी मान प्रतिष्ठा से झूठा संबंध जोड़ बैठे और हर बार असफलता हाथ लगी। हर बार आप और मैं असफल हुए। तो ये जो मन की चंचलता नहीं, तो मन की व्याकुलता। इसे समझिए, मन प्रेम के अभाव में व्याकुल है। मन तो केवल एक संबंध ही तो चाहता है मन जी। आपने कभी विचार नहीं किया कि क्यों ये संबंध बनाने की वृत्ति है आपके भीतर। बार बार असफल होकर भी क्यों फिर जाते हैं आप उन्हीं संबंधों की ओर। मन को केवल इसी की तो आवश्यकता है। संबंध आधार देता है भाई जीवन को, संबंध आधार देता है। कैसे गुरु से संबंध जुड़ते जीवन निर्भर हो जाता है। कैसे ही सदगुरु के चरणों में मस्तक रखते ही आप निश्चिंत हो जाते हैं। मन का संबंध ही तो है। जीवन को धारण करने के लिए संबंध का आधार चाहिए, अवश्य चाहिए, क्योंकि जीव प्रेम स्वरूप है। प्रेम एकाकी घटता नहीं, प्रेमी को प्रेमास्पद की आवश्यकता है। आप प्रेम स्वरूप हैं, यही आपका विशुद्ध परिचय है। श्री गुरु साहिब बाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। आप परम प्रेम स्वरूप ईश्वर से प्रकट हुए हैं। आप प्रेम स्वरूप हैं, आपको प्रेमास्पद की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में बार बार आप संबंध बनाते हैं। और वही संबंध जिस दिन प्रभु की कृपा से भक्त से होता है, गुरु से जुड़ता है, और गुरु की कृपा से जिस दिन संबंध ईश्वर से जुड़ता है, बस वहां आकर विश्राम मिलता है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि ज्ञानी को निर्वाण मिलता है, भक्त को विश्राम मिलता है। जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए। नारद कहते हैं, ये लब्धवा पमान तृप्तो भवति, जो आपको तृप्ति की अनुभूति करा दे। और यहां मैं बिल्कुल पक्षपात करूंगा कि तृप्ति की अनुभूति भक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता, किसी हाल में नहीं करा सकता। केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति। नारद जी कहते त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। तो बिंद गया द्रोणाचार्य का हृदय द्रुपद के ये वाक्य सुनकर कि आज राजमद में ये संबंध भूल गया, सौहार्द भूल गया, प्रेम का भाव भूल गया।
और संसार तो ऐसा ही है भाई, संसार बिल्कुल ऐसा ही है। रचने वाले ने रचा ही ऐसा है संसार कि आप बार बार असफल हो, आप बार बार असफल हो, और एक दिन साधु संग की कृपा से आपको चेत आ जाए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। एक दिन आपको सुध आ जाए। मैं तो कहता हूं कि ये जो संसार में अपूर्णता है, संसार के प्रत्येक संबंध में, संसार की प्रत्येक वस्तु में जो एक अभाव छिपा है, ये अपूर्णता, ये अभाव भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर संसार में कहीं पूर्णता का बोध होता तो जीव कभी भगवान की ओर देखता ही नहीं। आप और मैं इस सुख से, इस रस से सदा वंचित रहते भाई। मैं तो बड़े विश्वास से, अनुभव से कहता हूं, संसार की ठोकर धकेलती है ठाकुर की ओर, तभी जीव जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था शायद एक बार, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जब अंतिम पत्र लिखा अपने किसी प्रियजन को, अश्रुपूरित नेत्रों से वो संत लिखता है कि इस जीवन यात्रा में मेरे बहुत लोग सहयोगी बने, बहुत लोग सहभागी बने, बहुतों ने मेरे लिए अपने सुख का त्याग किया। मैं सबके प्रति नत हूं, मैं सबका ऋणी हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करके सबका ऋण चुकाने का प्रयास भी करूंगा। पर इस जीवन में अगर मैं नहीं ऋण चुका सकता किसी का, तो वो अपने जीवन में आने वाले दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। अगर दुख ना आता जीवन में तो दुख हरण मुझे कभी ना मिलते। ये संत की दृष्टि है। उसे देखना आता है संसार को, उसे परखना आता है। जब खुलती है प्रज्ञा, जब अंतर प्रज्ञा विकसित होती है आपकी भजन की कृपा से, तब आप देख पाते हैं कि ये परिस्थिति वस्तुतः है क्या, क्यों आई है आपके जीवन में। मैं अपने शब्द दोहराऊं, यदि आप साधक हैं, यदि आप गुरु की कृपा से भजन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में आने वाली प्रतिकूलता का बस एक ही कारण है, प्रभु आपको और सुंदर बनाना चाहते हैं। वो संवार देना चाहता है तुम्हें, निखार देना चाहता है तुम्हें। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए बाप दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करिए अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता का दर्शन करके फूटे आपके मुख से ये बोल, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे। कभी सोचा आपने फूल रचने वाला वो है, तो फिर कांटा किसने रचा है? फूल की रक्षा के लिए कांटा रचा जाता है। विश्वास करिए आप मेरी बात का, आपको कर लेना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाला दुख, आपके जीवन में आने वाली प्रतिकूलता केवल आपको सुघड़ बनाने के लिए आई है, कि आपको पात्र बनाया जा सके, ठहर सके आप में भक्ति का रस, आप संसार के लिए उपयोगी हो सके। बाप, ये जीवन का उद्देश्य है। मुझे द्रौपदी का चरित्र इसीलिए अत्यंत प्रिय है क्योंकि द्रौपदी के हाथ में मुझे माला दिखाई नहीं पड़ी। द्रौपदी के समग्र जीवन में मैंने कभी एकांत में आसन लगाकर द्रौपदी को भजन करते नहीं देखा, पर द्रौपदी के प्रत्येक कर्म में कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है, और द्रौपदी का एक एक कर्म पूजा बनता चला जाता है। द्रौपदी का जीवन गुथा गया है इस प्रकार, साची प्रीत बहुत दिन हुए आपसे सुने। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण रोसा, मैं जहाँ जहाँ जाऊं
पहली बात आपको सीखने को मिलेगी यहां से, इस चरित्र से, तो आपका जीवन उपयोगी कैसे बने, आपका जीवन संसार के उपयोगी हो, यही जीवन की सफलता है। और मुझे लगता है इसी में कृष्ण की प्रियता भी है। मैंने कृष्ण को जहां जहां अपने अधिकार से, देखिए प्रभु आपसे यदि चाहें कि आप ये करें, आपको प्रसन्न होना चाहिए, अर्थात वो आप पर अपना अधिकार समझते हैं। संसार में जिस पर अधिकार नहीं होता उसे कुछ करने के लिए आप नहीं कहते, कहा भी नहीं जाना चाहिए और कहा भी नहीं जा सकता। यदि चुना है ईश्वर ने आपको किसी कार्य करने काल के लिए, तो आप सौभाग्यशाली जानिए, स्वयं को प्रसन्न होइए कि प्रभु आपको अपना समझते हैं, इसीलिए चुना गया है आपको इस कार्य के लिए। कृष्ण ने जहां जहां चुना अपने किसी भक्त को, अपने किसी सखा को, तो जीवन का बड़ा बड़ा विशद अर्थ है। बड़ी उदार दृष्टि से देखा जाए जीवन को, तब जीवन का अर्थ समझ में आता है। आपका जीवन उपयोगी बने सबके लिए, सबके लिए। तो कहीं सिखाता है द्रौपदी का चरित्र कि किस प्रकार इस जीवन का सर्वाधिक सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे एक एक कर्म को, कैसे एक एक कर्म को सेवा बनाकर, एक एक भाव को गूंथ कर इष्ट के आराध्य के चरणों में नित्य प्रति आप निवेदन कर सकते हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है बाप कि भक्ति का विशुद्ध स्वरूप वही है जिसे भगवान की प्रसन्नता हो। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। उससे कम, जैसे सत्य से कम जो भी है वो असत्य है। ऐसा नहीं होता आधा सत्य, एक चौथाई सत्य, ऐसी सुविधा नहीं है। या तो सत्य है या असत्य है, ऐसे या तो भक्ति है या भक्ति नहीं है। आधी अधूरी भक्ति नहीं होती, आधी अधूरी पूजा नहीं होती, आधा अधूरा प्रेम नहीं होता, आधा अधूरा धर्म नहीं होता। या तो भक्ति है या नहीं। और भक्ति क्या है? जिसमें इष्ट की प्रसन्नता हो, जिसमें इष्ट की प्रसन्नता हो। इसीलिए शायद मेरे तुलसी बाबा कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है। क्यों? क्योंकि मन दे देना पड़ता है अपना। अब जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है, जब हृदय दे दिया जाए अपना। आपको लगता है कि गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा होती है, मैं कहता हूं गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। मिले मंत्र न मिले, गुरु से कुछ मिले न मिले, आप देखिए गुरु को मन दिया कि नहीं दिया। दीक्षा पूरी ही तब होती है जब गुरु को मन दे दिया जाए, जब न रहे आपका कोई संकल्प, तभी यात्रा सुगम हो सकती है, तभी ये यात्रा सफल हो सकती है। और इस कसौटी पर आप स्वयं को उतार कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अभी दीक्षा हुई ही नहीं, शायद अभी दीक्षा तो घटी ही नहीं। दीक्षा से मिलने वाला प्रसाद कैसे प्राप्त हो? अभी तो ये क्रिया ही पूरी नहीं हुई। तो द्रोणाचार्य इस अपमान का दंश लेकर जीते रहे, लेकिन भूले नहीं। क्षत्रिय धर्म कुछ ऐसा होता है, भूले नहीं द्रोणाचार्य। इस अपमान का विष चढ़ा रहा उनके हृदय पर। हस्तिनापुर में जाकर कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी। पांडवों में जो मध्यम पांडव अर्जुन, वो उनके सबसे प्रिय शिष्य। और जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और पांडवों ने निवेदन किया कि गुरुदेव क्या दक्षिणा आपके श्री चरणों में निवेदन करें, द्रुपद ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद को बांध कर, बंदी बनाकर और मेरे चरणों में लाकर डाल दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। पांडवों के लिए ये कार्य कोई बहुत विशेष नहीं था। अर्जुन को तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। अर्जुन बांध कर लाए द्रुपद को और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद अब तुम राजा नहीं रहे, अब तो तुम्हारी और मेरी मित्रता हो सकती है। बस केवल उन्हें अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था। द्रुपद का आधा राज्य द्रोण ने अपने पास रखा और आधा राज्य उसे देकर कहा कि अब तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, अब तो हमारी मित्रता में कुछ बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। उस समय की परिस्थिति का विचार करके द्रुपद मौन रह गए, लेकिन अब द्रुपद अपना अपमान नहीं भूले। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कटुता कभी कटुता से नष्ट नहीं होती।
आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा कटु अनुभव कोई दे देना, तो कटुता से ना उत्तर दीजिएगा। इट इज गॉन बी द विशियस सर्कल देन, ये दुष्चक्र चलता रहेगा। फिर प्रकृति में कटुता का बीज डालने से बचिए, बचिए, मौन हो जाइए। यदि प्रेम से प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य ना हो, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। द्रौपदी का चरित्र आपको बताएगा कि कैसे कृष्ण न्यौछावर करते हैं द्रौपदी के चरित्र के इस पवित्र गुण पर। स्वयं को कृष्ण न्यौछावर होते हैं द्रौपदी के जीवन में क्षमा देखकर। क्षमा हृदय का बल है भाई। बलवान व्यक्ति क्षमा कर सकता है, जिसके पास हृदय का बल हो, जिसके पास उदारता हो, जिसके पास चरित्र की पवित्रता होगी, जिसने देखा होगा सितारों से आगे जहां और भी हैं, जिसकी दृष्टि उदार होगी, जिसका चरित्र पवित्र होगा, जिसके आचरण में पारदर्शिता होगी, जिसके जीवन में क्षमा रूपी दैवी गुण होगा, जिसके पास भगवत बल होगा, जिसका आत्मबल अधिक होगा, वो क्षमा कर सकता है। इसलिए कभी जीवन में कटुता आए ना, तो प्रयास करिए कटुता से उसका उत्तर न दिया जाए। ये दुष्चक्र आपको बांध लेगा, ये दुष्चक्र आपको बांध लेगा। यू विल बी ट्रैप्ड द मोमेंट यू आर एंग्री। आप किसी के प्रति क्रोधित हुए हैं, यू आर ट्रैप्ड। क्योंकि कई बार मैंने कहा कि कभी कभी आप कुछ सोचते हैं और फिर आप कहते हैं कि अरे छोड़िए, क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं। पर आपके छोड़ देने से फिर वो छूटता नहीं। आपका विचार आपके लिए रच देता है कुछ, भीतर भी और बाहर भी। जो आपने विचार किया उसने कुछ रच दिया है, आपके भीतर भी रचा है, आपके बाहर भी रचा है। इसीलिए कई बार व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया, साधक के जीवन में वैचारिक अनुशासन अवश्य हो। आपका विचार कहां जाए कहां नहीं जाए रोक लीजिए, जाने से पहले उसे रोकिए। सजग सावधान रहना, यही साधक का जीवन है। इट्स एन वेरी अलर्ट लाइफस्टाइल, इट्स अ वेरी अलर्ट लाइफस्टाइल। आपका वैचारिक अनुशासन भंग ना हो, विचार से कहीं भी ना चले जाएं आप, विचार से भी अहित ना होने दें किसी का। विचार से किसी का अहित चिंतन करना भी हिंसा है, मन को मैला करती है। कम से कम भगवान के भजन के योग्य मन नहीं रह जाता। इसके बाद अब अपमान का जो प्रतिशोध लेने की इच्छा थी वो द्रुपद के मन में भड़क उठी। अब वो प्रयास करने लगे कि कैसे मैं द्रोणाचार्य को परास्त करूं, लेकिन सीधे सीधे द्रोणाचार्य को परास्त करना संभव नहीं था। द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ, उनसे युद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। और अब तो द्रोणाचार्य के पास अर्जुन था। द्रुपद बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि भाई सीधे सीधे द्रोण से नहीं लड़ा जा सकता, नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने गुरुजनों से पूछा, तो गुरुजनों ने कहा कि जब धन का बल काम ना आए, जब बाहुबल काम ना आए, तब मंत्र के बल से कार्य करना चाहिए, तब तप के बल से कार्य करना चाहिए। ढूंढिए किसी तपस्वी ऋषि को जो देवताओं से तुम्हें ऐसी संतान लेकर दे सके जो तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध ले सके। और कहते हैं द्रुपद ने यज्ञ किया, द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ की वेदी से एक पुरुष और एक स्त्री यज्ञ की वेदी से प्रकट हुए। पुरुष धृष्टद्युम्न था, द्रौपदी का भाई। और यज्ञ की पवित्र अग्नि से, आप देखिए द्रौपदी के जन्म के मूल में ही पवित्रता है। यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञ की वेदी है, यज्ञ की अग्नि है, ऋषियों का समूह है। एक जीव के मूल में काम होता है। आपके मेरे, क्षमा करिए, आपके मेरे जन्म के मूल में कामना है। काम से आपका मेरा जन्म हुआ है। द्रौपदी के जन्म के मूल में यज्ञ की पवित्र अग्नि है, यज्ञ की वेदी से उसका प्रागट्य हुआ है। इसीलिए याज्ञसेनी कहा गया उसे। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से द्रौपदी का प्रागट्य हुआ। ऋषिगणों के मध्य में चारों ओर मंत्र ध्वनि हो रही थी। ऋषियों ने बड़े विश्वास से, बड़े अनुशासन से वो अनुष्ठान पूर्ण किया और राजा द्रुपद को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पर द्रौपदी के जन्म के मूल में जो भावना थी ना, वो प्रतिशोध था। जैसे ही द्रौपदी ने जन्म लिया, द्रौपदी ने अपने मन से प्रथम प्रश्न किया कि क्या प्रतिशोध लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या ईश्वर ने मेरे जीवन को यही उद्देश्य देकर भेजा है कि मैं अपने पिता के प्रतिशोध का माध्यम बनूं? क्या केवल यही इस दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य रहा आएगा?
द्रौपदी के मन में अनेकानेक प्रश्न उठने लगे। द्रौपदी ने बचपन नहीं देखा, द्रौपदी ने बचपन नहीं देखा। द्रौपदी एक कुमारी के रूप में प्रकट हुई और सौंदर्य ऐसा कि कथा तो कहती है कि मंत्र पढ़कर आहुति देने वाले कुछ युवा सन्यासी तो द्रौपदी का रूप देखकर अचेत हो गए। कंठ स्वर जड़ हो गया ऋषियों का जब उन्होंने याज्ञसेनी का रूप देखा। और द्रौपदी का वर्ण कैसा? बिल्कुल कृष्ण के जैसा, श्यामा। इसीलिए ऋषियों ने एक स्वर से द्रौपदी का दर्शन करते ही नाम उच्चारण किया, कृष्णा। जो प्रथम नाम द्रौपदी को मिला, जो प्रथम शब्द द्रौपदी के कान में पड़ा इस संसार में आने के बाद, वो शब्द क्या था? कृष्णा। और द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि क्या इस नाम से कोई पहले भी मेरा संबंध है? क्यों ये नाम सुनते ही मेरे मन प्राणों में एक अमृत सा घुल गया? क्यों मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मेरे हजार हजार कान हो जाएं और ये सब लोग मुझे बार बार बस इसी नाम से पुकारते रहें, कृष्णा कृष्णा कृष्णा।